आज मैं पिथौर 50 बेडेड हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। इस वक्त भीषण गर्मी क्षेत्र में पड़ी हुई है। क्षेत्र ही ना कहिए बल्कि पूरा मेरठ ज़िला उत्तर प्रदेश, पूरा हमारा यूपी जो है वो इस भीषण गर्मी से त्रस्त है। इसी के बीच में 50 बेडेड हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ जानूंगा मैं इस वक्त बच्चों में जो इस लू से बचाव के लिए जो क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए और क्या बच्चों को इनसे परेशानी होती है। मेरे बीच में डॉक्टर विश्वास जी यहाँ मौजूद हैं और उनसे मैं कुछ सवालात करूँगा इससे संबंधित कि लू से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में विश्वास जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद शकील जी, किशोर मीडिया को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर आज बात करने के लिए साथ समय निकाला। बच्चों में लू के लक्षण और इसके बचाव के बारे में मुझे यहाँ बात करनी है, तो मैं डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल करता हूँ कि शुरुआती बच्चों में लक्षण लू के क्या दिखाई देते हैं? देखिए, इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और तापमान जो है वो करीब 40-45 डिग्री के आसपास ज़्यादा भी हो रहा है और इस समय आम जन को तो परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चे जो होते हैं नाजुक होते हैं, वो इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं। तो यदि बच्चों में इस तरह के लक्षण हों कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है या उसको पिछले 5-6 घंटे से पेशाब नहीं आ रहा, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर उसको उल्टी दस्त हो रही है या उसको जो है कोई और दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में आप जो है उसको हमारा फर्ज बनता है कि इन शुरुआती लक्षणों को पहचानें। ये लक्षण गंभीर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और उस समय लोगों को लगता है कि देर हो गई। अच्छा, गंभीर लक्षण क्या हैं इसके? गंभीर लक्षण में उसको उल्टी दस्त हो सकते हैं, उबाई आ सकती है, शरीर सूखा हो जाएगा और पेशाब जो है लंबे 5-6 घंटे। तुरंत बचाव कैसे किया जा सकता है? बच्चे को तुरंत बचाव के लिए छायादार स्थान पे लेकर जाएँ और उसको सूती कपड़े पहनाएँ और उस ठंडे पानी से गीले कपड़े से उसके शरीर तक पहुँचे और तरल पदार्थ ओआरएस या कोई और इस तरह का तरल पदार्थ जो भी उस समय उपलब्ध हो उसको पीने के लिए दें और अस्पताल लेके जाएँ। डॉक्टर साहब, विशेष देखभाल क्या है? बच्चों को लू से कैसे बचाया जा सके? विशेष देखभाल ये है कि बच्चों को धूप से ले जाने से बचना चाहिए, बच्चे को दोपहर के समय हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए और बच्चे को खुले हवादार कमरों में रखना चाहिए, ठंडी जगह रखना चाहिए, उसको ऐसी जगह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसको बच्चे को गाड़ी में या जागरूकता कैसे फैलाई जाएगी? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो गर्मी है इस समय वो दोपहर के समय जो समय होता है 12 बजे गर्मी का पीक टाइम होता है वो। पीक टाइम होता है, तो हमें ये यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अगर मजबूरी नहीं है बाहर ना निकलें और बच्चों को साथ लेना होगा। पहला ध्यान तो ये रखना है। दूसरा चीज़ ये है कि सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहनें, बच्चों को भी ऐसे कपड़े पहनाएँ, उसका सर ढक के रखें और तरल पदार्थ जो हैं जैसे आपका नींबू पानी है, छाछ है, इस तरह की चीज़ें ओआरएस है, इस तरह की और खुद भी और बच्चे को खिलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, इससे बचाव का मुख्य मंत्र क्या है? देखिए, इसका एक सिद्धांत बनाया हुआ है कि बीट द हीट, हीट का हीट, बीट द हीट, बीट द हीट। गर्मी को बीट करें। तो इसमें हम बीट का मतलब इसमें 4 अक्षर हैं, BEAT। बीट का मतलब है कि आप जो है इसके बारे में जागरूक रहें, जैसे जो चीज़ें हमने बताई हैं, अभी चर्चा की है, उसके ऊपर ध्यान रखें और जब भी इसके लक्षण शुरुआती लक्षण आते हैं, तो शरीर को हाइड्रेट करने की कोशिश करें और अगर कोई गंभीर लक्षण आता है, तो उसको लेकर तुरंत अस्पताल जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो लक्षणों को पहचानना और तुरंत जो है एक्ट इमीडिएटली फॉर ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। जो फैसिलिटी है, नज़दीकी अस्पताल है, कोई भी अस्पताल है, वहाँ पे तुरंत पहुँचे। सभी जगह पर व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी 5 बेड अलग से रिज़र्व कर रखे हैं और चिकित्सालय में एक लू कोल्ड पीड़ित मरीजों के लिए। जी हाँ, इसके लिए हमने कोल्ड रूम बनाया हुआ है। हमारे पास आइस पैक्स और भी व्यवस्था है और ये इस तरह की व्यवस्था जितने भी सरकारी हैं, सब में की हुई है और प्राइवेट अस्पतालों को भी इस तरह के देते हैं, वो भी इस तरह की
बस यही ध्यान रखने की बात है, शुरुआती लक्षणों को पहचान कर जल्दी अपना निर्णय लें और उसको या तो उससे बचें, और अगर कोई लक्षण ज़्यादा होते हैं तो तुरंत अस्पताल में जाके। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर विश्वास चौधरी जी, जो यहाँ 50 बेडेड हॉस्पिटल के सीएमएस साहब हैं। इनसे आज हमारी बात हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर।